भारत का इतिहास रहस्यों और वीरता और षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में खिलजी और तुगलक वंश ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए जानते हैं इस रोमांचक गाथा को। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। 1290 में गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक थे जो बुजुर्ग और शांति प्रिय थे, लेकिन उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा कुछ और ही थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हथिया ली। उन्होंने मंगोल आक्रमणों को रोका, दक्षिण भारत पर आक्रमण किए और बाजार सुधार लागू किए, लेकिन उनकी क्रूरता कम नहीं थी। तुगलक वंश का उदय 1320 से 1414। 1320 में खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी अजीबोगरीब योजनाओं के लिए मशहूर रहे। उन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन ये फैसला असफल रहे। उनकी नीतियों से जनता परेशान हो गई और उनका शासन अस्थिर हो गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने कई इमारतें, नहरें और मस्जिद बनवाए। उन्होंने करों में छूट दी और जनता को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, जिससे तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। खिलजी और तुगलक ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, लेकिन अंततः वे समय के साथ मिट गए। इतिहास से सीख लेकर हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।